मानसून की दस्तक ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। नेपाल और भारत के बीच में जिस तरीके से एक संधि हुई थी, उसके अनुसार नेपाल के पहाड़ों का पानी भारत में करोड़ों क्यूसेक की संख्या में बैराज के माध्यम से रिलीज किया जाता है। लेकिन भारत में वो पानी आते आते तांडव मचाने लगता है और बरसात के समय भारत में अधिकतर नदियां और नहरें ओवरफ्लो हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैदानी और निचले इलाकों में पानी भी भर जाता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि इस साल पिछले साल की तरह बाढ़ की विपदा नहीं आई है। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सही समय पर मॉनिटरिंग करते हुए खुद को एक एक पहलू पर गंभीरता के साथ लगी हुई है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जिलों में खुद भ्रमण पर निकल पड़े हैं और अभी उन्होंने औरैया और इटावा का दौरा किया है। तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई अन्य जिलों का भी दौरा करेंगे। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया और गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो मानसून की दस्तक ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में दे दी है, लेकिन अब जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण। सड़कों पर जहां लोग घूमते फिरते थे, वहां अब इतना पानी है कि नाव से लोगों को इधर से उधर जाना पड़ रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से अब लगातार जो बाढ़ की स्थिति बन रही है, उसको लेकर अब सरकार का क्या कुछ रुख है? देखिए मुस्कान, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में भारत और नेपाल से 1983 में एक संधि हुई थी, जो जल संधि हुई थी। उसके अनुसार पहाड़ों में जो पानी था उसको भारत में छोड़ने की एक योजना बनी थी, क्योंकि नेपाल खुद अपने आप में बहुत गहरा देश है, तो वहां पर अक्सर बाढ़ आ जाया करती थी। तो ये एक संधि हुई, उसके अनुसार भारत में बरसात के समय में पानी छोड़े जाने की जो है योजना बनी थी। लेकिन अब क्या है कि नेपाल करोड़ों क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर बैराज से और तमाम जो बैराज हैं वहां से छोड़ता है, जिसकी वजह से भारत के निचले और मैदानी इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि अगर भारत के पानी की बात करें तो भारत में इतना पानी भी नहीं हो पाता है कि किसानों का जो है वो फसल उसकी सिंचाई हो सके। तो ये जो बाहर से आया हुआ पानी है, इसको रोकने के लिए सरकार के पास पहले कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब जो है मास्टर प्लान है और उस मास्टर प्लान के अनुसार कई ऐसे जिले हैं जहां पर पानी तो आया है लेकिन वो धीरे धीरे कम भी हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी जो है बाढ़ का प्रकोप जारी है। खुद वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, फिर उसके बाद बलिया है, इटावा, औरैया, गाजीपुर और अगर हम बात करें तो कुशीनगर में अहिरौली दान, ऐसे तमाम जिले हैं जो जहां पर बाढ़ की स्थिति जो है बनी हुई है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि वहां पर जो कटान होता है बंधे का, जो बंधा कट के और एक्स्ट्रा पानी फ्लो करता है, जिसकी वजह से जन और धन की हानि होती है, वो फिलहाल बचा हुआ। क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है, बाढ़ आपदा प्रबंधन की जो टीम है, वो 24/7 जो है वो बंधों पे काम कर रही है, उनको फिर से जोड़ने का, उनके रेनोवेशन का काम कर रही है। तो सरकार का ये मास्टर प्लान है, इस बार कुछ सफल होता हुआ नजर आया। क्योंकि पिछले साल की अगर बाढ़ की बात करें, उसके पहले की बात करें, तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि कमी आई है। तो इस बार बहुत कमी आई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उधर के और हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, कहीं बोट से जो है क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, बाहर राहत सामग्री जो है उसको बांट रहे हैं। तो ये एक प्लान है और उस प्लान पे उत्तर प्रदेश सरकार खुद चल रही है। मुस्कान, बिल्कुल। और आज भी बलिया के दौरे पर हैं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, तो इस दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि देखिए आज भी वो बाढ़ जो प्रभावित जिले हैं, वहां पर जो इलाके हैं उनका सर्वेक्षण करने वाले हैं और वहां की ताजा जानकारी भी लेने वाले हैं। तो क्या कुछ फिलहाल तैयारियां? देखिए मुस्कान, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर में, बलिया में तो इस समय तांडव मचाया हुआ है। गंगा नदी दर्जनों गांव में गंगा नदी का पानी घुसा हुआ है और उन गांव के जो लोग हैं वो
प्रवासी की तरह कहीं अन्य किसी स्कूल में या किसी बड़े मैरिज हॉल में उनको ठहराया गया है। उनकी खाने पीने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन अगर इन दोनों जगह को देखें तो इन दोनों जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चौपट से हवाई सर्वेक्षण करेंगे। यहाँ पर बोट भी चलने लायक नहीं है और दोनों जगह तैयारियां चाक चौबंद हैं। जिलाधिकारी, कमिश्नर सब मौके पर मौजूद रहेंगे। 11:30 बजे के आसपास में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंचेंगे, फिर उसके बाद गाजीपुर, उसके बाद फिर वो आज गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन देखिए जिस तरीके से आपने नेपाल के साथ संधि की बात की है, ये संधि जब हमारे लिए इतनी गलत साबित हो रही है, जो हर साल यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो क्या इसका कोई और रास्ता नहीं हो सकता? देखिए, रास्ते इसके हो सकते हैं अगर वर्तमान सरकार हस्तक्षेप करे और नेपाल से बात करे, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने तमाम ऐसी संधियां की थी जो वर्तमान समय के लिए गलत थी। जैसे सिंधु जल संधि का परिणाम जो था वो आपके सामने है। उसी तरह नेपाल और भारत की जो जल संधि है उसका परिणाम भी हम सबके सामने है। बिल्कुल, हर अब साल देखना होगा कि ये जो नेपाल संधि है, इसमें सरकार किस तरीके से आगे आकर तमाम चीजें सुधारती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए प्रदीप जी।